एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। हर मंगलवार को ये बैठक होती है और इसीलिए इसका नाम मंगल मिलन है। संसद भवन के बाला योगी सभागृह में ये मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी समेत सभी एनडीए के सांसद इसमें शामिल हैं। एनसीपीआई के लोकसभा नेता सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार यहां शामिल हो रहे हैं मीटिंग में। पिछली बैठक में एनसीपीआई के कई सांसद शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, संसदीय दल की बैठक चल रही है। एनडीए के संसदीय दल की ये बैठक चल रही है संसद के अंदर। दरअसल संसद भवन का बाल योगी सभागृह इस मीटिंग के लिए चुना गया है। यहाँ पर ये बैठक चल रही है और एनडीए के सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही एनसीपीआई के लोकसभा नेता सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार एनसीपीआई के कई सांसद इस बैठक में शामिल हुए थे। तो बाल योगी सभागृह में ये बैठक चल रही है। टीएमसी के से जो अलग हुए थे सांसद, उनका गुट भी यानी कि एनसीपीआई के जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जो नेता हैं इन सांसदों के, वो इस बैठक में पहली बार शिरकत कर रहे हैं। संसद भवन के बाल योगी सभागृह में मंगल मिलन बैठक चल रही है। एनडीए का ये मंगल मिलन है जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष की रणनीति को कैसे शिकस्त दी जाए उसको लेकर मूल मंत्र देते हैं अपने तमाम सांसदों को। एनडीए का मंगल मिलन कार्यक्रम दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की ये बैठक संसद भवन के बाल योगी सभागृह में हो रही है ये मीटिंग। और इस मीटिंग में लोकसभा राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल हैं। हर सत्र के दौरान ये एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। सत्र के दौरान हर मंगलवार को बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने की कोशिश की गई है। अब इस बैठक का एजेंडा क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको बताएंगे कि इस मंगल मिलन बैठक का एजेंडा है आगामी रणनीति पर मंथन करना, अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना, साथ ही विधायी एजेंडे पर भी इसी बैठक में चर्चा की जाती है। साथ ही इस मंगल मिलन मीटिंग का जो फोकस है वो एकजुटता बढ़ाने पर रहता है। आपसी समन्वय मजबूत करने पर भी जोर है। और मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, मंगल मिलन ये बैठक शुरू हो चुकी है। हर मंगलवार को ये बैठक हो रही है, काफी अहम है और नाम काफी अलग दिया गया है। आज किन किन चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, आज तीसरी बैठक है मंगल मिलन की और 21 जुलाई को आपको ध्यान होगा इस बैठक की शुरुआत हुई थी और दूसरी बैठक 28 जुलाई को ही और आज तीसरी बैठक 4 जुलाई को हो रही है। 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है। तमाम एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ एनसीपी के सांसद जो हैं और नई एनसीपीआई के सांसद जो हैं, वो सभी लोग, जेडीयू के वरिष्ठ नेता जो संजय झा, ललन सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, इस बैठक में लोगों ने शिरकत की है और बैठक अभी चल रही है। मुख्य तौर पर अगर एजेंडा देखा जाए नितीशा, तो इस बैठक के आज दो एजेंडा है। एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जो प्रदर्शन रहा है उसकी प्रेजेंटेशन मनसुख मंडाविया जो कि यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने दी है। दूसरा, रोजगार बढ़ाने को जो स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका ब्यौरा जो है इस बैठक में दिया जाएगा कि आखिरकार सरकार रोजगार बढ़ाने को लेकर जो स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उस पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने रोजगार देने में सरकार कामयाब रही है, जो वायदे सरकार ने रोजगार देने को लेकर किए थे, जो स्कीम चलाई थी, वो कितनी लाभकारी आम जनता के लिए हो रही है, कितने युवाओं को इससे लाभ मिल रहा है, इस पूरे मुद्दे को लेकर इसका जो ब्यौरा है वो दिया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर दो प्रेजेंटेशन आज की आप महत्वपूर्ण मान के चलिए कि इस बैठक में दी गई है। एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन, दूसरा रोजगार स्कीम जो चल रही है उसका जो ब्यौरा है वो इस बैठक के अंदर दिया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर गठबंधन का यही कहना है कि सांस्कृतिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूती कैसे हो उसका प्रयास जो है इस बैठक के अंदर किया जाता है। एकजुटता, कोऑर्डिनेशन
कैसे बेहतर हो सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है और लगातार जो हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जाता है, एक भी दिन सुचारू रूप से सदन अब तक नहीं चल पाया है। आए दिन सदन हंगामे के कारण बाधित रहता है। कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो पेश होने हैं लेकिन नहीं हो पाते। तो ऐसे में एनडीए का उस पर क्या रुख रहता है, कितनी एकजुटता है, क्या कोऑर्डिनेशन है, उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाता है हर मंगलवार को। तीसरा मंगलवार आज है जब इस बैठक की शुरुआत की गई है। 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तमाम बड़े नेताओं के जरिए अपनी जो ब्यौरा है वो दिया जा रहा है मुख्य तौर पर, लेकिन दो ही ब्यौरो इसमें दिए गए हैं, मनसुख मंडाविया के द्वारा और जो रोजगार को लेकर सरकार स्कीम चला रही है उसका ब्यौरा। प्रशांत, विपक्ष लगातार लामबंद नजर आ रहा है इस मॉनसून सत्र में। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से संसद के अंदर और संसद परिसर में विरोध किया गया है। क्या विपक्ष की रणनीति को कैसे फेल किया जाए उसको लेकर भी बात होगी? जी बिल्कुल, देखिए जरूर कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर भी बात होती है, लेकिन एनडीए सरकार जो इस वक्त केंद्र में चल रही है उसकी लाभकारी योजनाएं क्या है, क्या क्या देश के सामने नई चीजें हम लेकर आए हैं जिससे देशवासियों को फायदा हो रहा है, कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे जनता के जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष रखा जाता है। सरकार अपना पक्ष भी रखती है। सरकार के जो वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो बताते हैं, हमने मंत्रालयों की जानकारी देते हैं। जैसे पिछली बार जो जेडीयू के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं ललन सिंह, उनका पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने ब्यौरा दिया था कि किस तरह से आगे इस मंत्रालय में बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे फायदा हो सकता है, उसका पूरा ब्यौरा दिया था। तो ऐसे संबंधित जो भी विभाग के मंत्री हैं वो इसमें कोऑर्डिनेशन के तहत अपनी मंत्रालय की जुड़ी जानकारी देते हैं और कैसे इस सांस्कृतिक तौर पर इसको और मजबूत किया जाए, इसकी भी एक अहम जिम्मेदारी इस बैठक की होती है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर जोर दिया जा रहा है इस मंगल मिलन बैठक में।